उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, शांत, पवित्र और भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ। उसी गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था महेश। महेश बहुत गरीब था, पर मन से धनी था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर दीप जलाता। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो। चाहे दुख कितना भी हो, आपका नाम कभी न छूटे। गांव वाले उसे पागल कहते थे, क्योंकि उसके पास धन नहीं था, जमीन कम थी और जीवन संघर्षों से भरा था। पर महेश के चेहरे पर हमेशा शांति रहती। एक दिन बरसात का मौसम था। पहाड़ों में भयंकर तूफान आया। नदी उफान पर थी। गांव के कई घर बह गए। महेश की छोटी सी झोपड़ी भी टूट गई। उसकी पत्नी बीमार थी। खाने को कुछ नहीं था। फिर भी वह शिव मंदिर गया। उस दिन मंदिर में दीपक बुझ चुका था। हवा तेज थी। छत टपक रही थी। पर महेश ने कांपते हाथों से दीप जलाया। वह रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मैं हार गया हूं, पर आपसे दूर नहीं जाऊंगा। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश हुआ। महेश ने आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे स्वयं भोलेनाथ उसके सामने खड़े हैं। वह दृश्य शब्दों से परे था। शांत चेहरा, जटाओं से गंगा प्रवाहित, त्रिशूल हाथ में और करुणा से भरी दृष्टि। महेश भय से कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा। तभी उसे अपने सिर पर एक दिव्य स्पर्श महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसका शरीर हल्का हो गया। मन शांत हो गया। आंसू रुक गए। एक दिव्य स्वर उसके हृदय में गूंजा, भक्त, विश्वास कभी मत छोड़ना। जब उसने आंखें खोलीं, मंदिर में फिर से सामान्य शांति थी, पर दीपक अब तेज जल रहा था। उस दिन से महेश का जीवन बदलने लगा। मंदिर में उस दिव्य स्पर्श के बाद महेश का मन पूरी तरह बदल चुका था। दुख वही थे, परिस्थितियां वही थीं, पर भीतर एक अटूट शांति बस गई थी। उसे विश्वास हो गया था, भोलेनाथ साथ हैं। चमत्कार की शुरुआत। अगली सुबह जब महेश अपने टूटे हुए घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि गांव के कुछ लोग उसकी झोपड़ी ठीक कर रहे हैं। वह चौंक गया। गांव का मुखिया बोला, महेश, कल रात पता नहीं क्यों अचानक मन हुआ कि तेरी मदद करें। महेश समझ गया, यह कोई सामान्य बात नहीं। उसी दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने महेश को देखते ही कहा, भक्त, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। महेश ने विनम्रता से प्रणाम किया। साधु बोले, जिसे भोलेनाथ कृपा देते हैं, उसे पहले धैर्य की अग्नि में तपाते हैं। नई परीक्षा। कुछ दिनों बाद महेश की पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा, दवा शहर से ही आएगी और उसके लिए धन चाहिए। महेश के पास कुछ भी नहीं था। उसने खेत बेचना चाहा, पर कोई खरीदार नहीं मिला। गांव वालों ने भी मदद करने से हाथ खींच लिया। उस रात वह फिर मंदिर पहुंचा। बरसात हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। पर महेश ध्यान में बैठ गया। वह बोला, भोलेनाथ, मेरी पत्नी को बचा लो। बाकी सब आप पर छोड़ता हूं। घंटों बीत गए। अचानक मंदिर के बाहर से घंटियों की ध्वनि आई। एक अजनबी व्यक्ति आया, साधारण वस्त्र पर तेजस्वी चेहरा। उसने बिना कुछ पूछे महेश के हाथ में एक थैली रखी और कहा, यह सहायता नहीं, आशीर्वाद है। महेश कुछ पूछ पाता, उससे पहले वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। थैली में उतने ही धन थे जितने इलाज के लिए चाहिए थे।
महेश रो पड़ा। भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। विश्वास की जीत। इलाज से उसकी पत्नी स्वस्थ होने लगी। धीरे धीरे महेश का खेत भी उपजाऊ होने लगा। पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब पूरा गांव शिव भक्ति में जुड़ गया। लोग महेश से पूछते, तुम्हें डर नहीं लगता? महेश मुस्कुराता और कहता, जहां विश्वास है वहां भय नहीं। अंतिम दिव्य अनुभव। 1 वर्ष बाद शिवरात्रि की रात पूरा गांव मंदिर में एकत्र हुआ। भजन, दीप, धूप, मंत्र, वातावरण दिव्य हो गया। महेश ध्यान में बैठा। अचानक उसे फिर वही प्रकाश दिखाई दिया। भोलेनाथ प्रकट हुए। करुणा भरी दृष्टि, वरद हस्त। इस बार उन्होंने कहा, भक्त जो स्वयं दुख सहकर भी विश्वास रखे, वही सच्चा साधक है। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने आंखें खोलीं, पूरा मंदिर हर हर महादेव से गूंज रहा था। उस दिन से उस गांव का नाम पड़ गया विश्वास धाम। शिवरात्रि के दिव्य दर्शन के बाद महेश का जीवन बाहर से साधारण रहा, पर भीतर से वह पूर्णतः बदल चुका था। अब वह हर काम को सेवा मानकर करता था। खेत में हल चलाना भी पूजा, पानी भरना भी भजन, और दूसरों की सहायता करना ही सच्ची आरती। सेवा का मार्ग। कुछ ही महीनों में महेश ने मंदिर के पास एक छोटा सा भक्त निवास बनवाया। जो भी यात्री आता, उसे भोजन और विश्राम मिलता। लोग पूछते, महेश, तुम्हारे पास इतना सब कैसे आया? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने कुछ नहीं किया, जो मिला बांट दिया। धीरे धीरे गांव में एक परिवर्तन दिखने लगा। झगड़े कम हुए, आपसी प्रेम बढ़ा, और हर सोमवार मंदिर में भजन होने लगा। अंतिम परीक्षा। 1 वर्ष बाद भयंकर सूखा पड़ा। न खेत में पानी, न कुओं में जल। गांव के लोग घबराने लगे। किसी ने कहा, महेश, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, कुछ करो। महेश शांत रहा। उसने सबको मंदिर बुलाया और कहा, हम प्रार्थना करेंगे, पर पहले मन से भय हटाओ। पूरी रात गांव के लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। भोर होते ही आकाश में बादल घिर आए। तेज वर्षा शुरू हुई और सूखा समाप्त हो गया। लोगों की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों थे। भोलेनाथ का अंतिम संदेश। उसी रात महेश को स्वप्न में शिवजी का दर्शन हुआ। भोलेनाथ बोले, भक्त चमत्कार बाहर नहीं, विश्वास के भीतर होता है। जहां प्रेम, सेवा और धैर्य है, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। महेश ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? भोलेनाथ बोले, जो दुखी है उसके साथ खड़े रहो, वही मेरी पूजा है। स्वप्न समाप्त हुआ, पर संदेश अमर हो गया। कथा का समापन। वर्षों बाद महेश का नाम दूर दूर तक फैल गया, पर उसने कभी स्वयं को महान नहीं माना। मंदिर के द्वार पर आज भी एक वाक्य लिखा है, विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और हर आने वाला भक्त अनुभव करता है, शिव कृपा आज भी वहीं प्रवाहित हो रही है। गरीब गुरुजी बरवाला, हिसार, हरियाणा। दूरभाष नंबर 8708022202।